जय श्री राम। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि बहुत से साधकों का यह प्रश्न है कि जब वह राम नाम का जाप करते हैं तो उनका मन एकाग्र नहीं रह पाता और उनके मन में गलत चिंतन होता है, गलत विचार आते हैं और लाख प्रयत्न करने पर भी मन मंत्राकार वृत्ति को नहीं पा पाता। इसको हमें समझाइए और किस तरह से हम नाम का जाप करें जिससे ये हमारी सारी बाधाएं दूर हो जाएं। ये सब जो विघ्न आते हैं, गलत विचार आते हैं और नाम जाप में मन नहीं लगता, ये सब हमारे मन की चालें होती हैं। जब हम प्रारंभिक अवस्था में नाम का जाप करते हैं तो ये सब हमारे साथ होता है, लेकिन निरंतर जब हमारा अभ्यास परिपक्व हो जाता है तो धीरे धीरे मन वासना रहित हो जाता है। धीरे धीरे उसके अंदर से सारी बुरी वासनाएं निकल जाती हैं और मंत्राकार वृत्ति में मन लगने लग जाता है। इसके लिए हमारे गुरुजी द्वारा एक विधि हमें बताई गई थी। अगर इसका आप भी प्रयोग करें तो आप भी कुछ हद तक इस मन को अपने बस में रख सकते हैं और इस मन की चालों से बच सकते हैं। जब आप मंत्र जाप करने जाएं उससे पहले या तो आप किसी ग्रंथ का अध्ययन करें या फिर आप किसी संत का सत्संग सुने या फिर ऐसी धार्मिक बातें सुने जिससे हमारा मन प्रभु की उपासना में लगे, प्रभु की बातें हमारे दिमाग में आए। जब हम मंत्र जाप करेंगे तो वही बातें हमारे अंदर आएंगी और जब ऐसी बातें जो प्रभु से जोड़ती हैं हमें, वो बातें हमारे मन में आने लग जाती हैं तो फिर हमारी मंत्राकार वृत्ति होने लग जाती है। एक दूसरी भी विधि है, वह यह है, इस विधि को अगर हम अपनाते हैं तो इसमें हम धीरे धीरे अपने आप को खो देते हैं, अपने शरीर भाव को भुला देते हैं और निरंतर मन में तल्लीनता से मंत्र में एकाग्रता अपनी बढ़ा सकते हैं। जब हम किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, या वो तारक मंत्र है या फिर वह श्री राम जी का कौन सा भी मंत्र है, उस मंत्र का हम जाप कर रहे हैं, तो जिस मंत्र का हम जाप करें उस मंत्र को अपने हृदय पटल पर लिखने की कोशिश करें। जैसे हमने श्री राम जय जय राम बोला तो इसको सबसे पहले श्री लिखें और उसे अपने मस्तिष्क में इस तरह से बैठा लें कि आप श्री लिख रहे हैं और उसे महसूस करें और फिर श्री राम इन शब्दों को धीरे धीरे लिखें और पूरे मंत्र को लिख लें। इस विधि में आपकी माला जाप बहुत कम हो पाएगा, लेकिन इस विधि से अगर एक माला आपने जाप कर ली तो आपको 100 माला के बराबर का फल प्राप्त होता है। इस विधि से जो मंत्र होता है वह मंत्र की शक्ति, उस मंत्र की ऊर्जा हमारे हृदय में बहुत शीघ्र ही संग्रहित हो जाती है और उस मंत्र की शक्तियां हमें दिखाई देने लग जाती हैं और हमारा मन निर्विकार होने लगता है। क्योंकि जब हमारा पूरा चित्त उस मंत्र में हो जाता है, उस मंत्र को लिखने में जब हम अपना पूरा चित्त लगाते हैं तो इस मन की एक स्वाभाविक कमजोरी है कि मन एक समय में एक ही विचार कर सकता है, एक समय में एक ही चीज के बारे में सोच सकता है। आप उसकी कमी का फायदा उठाइए और उसे अपने अंतःकरण में या फिर अपने मस्तिष्क में लिखकर महसूस कर उसे बोलिए। धीरे धीरे आपकी मंत्राकार वृत्ति होने लगेगी और जब आपका मंत्र लिखकर आप जाप करेंगे तो आपको समय का भी पता भी नहीं चलेगा और आपका मंत्र बहुत शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखाने लग जाएगा और आपके अंदर से जो भी बुरे विचार आते हैं, आपका भजन में मन नहीं लगता, तो ये सब बातें धीरे धीरे आपकी दूर होने लग जाएंगी। लेकिन इस बात में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि अगर आप जिस समय वासना रहित हो गए, कोई भी आपके अंदर विचार आना बंद हो गया तो वह फिर सिद्ध अवस्था हो जाती है। उस समय में फिर नाम जाप करने की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही राम नाम का जाप चलने लग जाता है। शेष चर्चा बाद में। जय श्री राम।